तो आज हम लोग का मॉडल प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 10 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और इस वीडियो में हम पार्ट 3 वीडियो में 20 से लेकर 20 के जो आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि 21 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि पीछे का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप देख लीजिए ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखते हैं 21 में क्वेश्चन क्या है। तो 21 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पास आ चुका है। क्वेश्चन है यदि 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो तो एंगल ए का मान क्या होगा। इफ 2 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए विल बी। तो बहुत आसान है, बोलेंगे कैसे आसान है। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं हम लोग 2 ले जाते हैं, नंबर जो है नंबर के साइड में, तो 1 है 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर है तो उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं, अब हम लोग क्या चीज़ जानते हैं कि साइन ए का वैल्यू आ चुका है √1/2 और अंडर रूट में 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, तो 1 तो बाहर हो जाएगा लेकिन √2 बचा रहेगा। तो ये 1/2 हो गया। साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल टू कि साइन के टर्म में 1/√2 किस में आता है, तो साइन 45 डिग्री में आता है। साइन 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो यहाँ से साइन कट जाएगा तो ए का वैल्यू कितना बचेगा 45 यानी 45 डिग्री बचेगा। यही हम लोग का क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन में है तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बड़े क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22। बहुत ईजी क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू को निकालना है, मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोनों में से किसी एक का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो cos का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे cos 48 डिग्री है माइनस, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन, साइन 42 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे cos को चेंज कर देंगे। cos 48 है जिसको ऐसे लिखेंगे 90 में से 42 घटा देते हैं। अगर 90 में से 42 घटा देंगे, 90 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 48 ही, यानी ये cos 48 ही लिखा हुआ है। बस इसको कुछ दूसरे टर्म में लिख दिए फार्मूला के टर्म में, ताकि इसके जगह हम लोग एक फार्मूला यूज कर पाएँ और अपना आंसर ला पाएँ। तो क्या होता है फार्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लिख देते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री। तो हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा, देखिए कि cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह 42 है तो 42 डिग्री, और इधर साइन 42 है तो 42 डिग्री। तो साइन से साइन ये कट गया, बचा कितना 0। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। बोला हम लोग पास में एक मीनार है। मीनार मीन्स दैट मीन्स होता क्या है, मीनार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मीनार उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक मीनार इसको बोलेंगे, टावर को बोलेंगे मीनार। हम लोग पास में एक टावर दिया हुआ है और टावर के जो फुट पॉइंट है यानी कि पाद बिंदु, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और वहाँ से हम लोग मीनार यानी कि टावर के शिखर को देखते हैं, टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री का ही बनता है। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पास थीटा दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर के जगह हम क्या है h है और बेस के जगह हम क्या है 30 है, यानी कि लंब के जगह हम h है, आधार के जगह हम 30 है। तो लंब और आधार P और B किस में आता है 10 के फार्मूला में, इसलिए हम लोग लिखेंगे 10 और थीटा की जगह हम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर h P/B होता है। P की जगह हम h है, परपेंडिकुलर लंब के जगह हम कितना है h है, बेस के जगह हम कितना है आधार की जगह हम 30 है। अच्छा 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3
इक्वल टू एच बाय 30 ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड में, बायां साइड में, तो हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू इधर एच बचेगा। तो हम लोग का एच का आंसर आ गया। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है, कितना आया हुआ है। तो हम लोग पास में आ चुका है एच इक्वल टू 30/√3। अब नहीं आंसर नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका √3 है ना, इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे, परिमयकरण, √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 दो बार है, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 3 बन जाएगा। तो 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो 10/√3 मीटर, ये हम लोग का आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है देख लेते हैं, सी में है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 10/√3। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है पूछा जा रहा है। एक वृत्त हम लोग खींचेंगे, एक वृत्त है और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक वृत्त में बहुत सारा अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनंत हम लोग का आंसर होगा इसका, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत, इन्फिनिटी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन है यदि टीपी, ध्यान देना है, टीपी और टी क्यू, ये टी क्यू दोनों केंद्र ओ यहाँ पर दिया हुआ है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों क्या स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है ये दोनों, टीपी टी क्यू है ना। इस प्रकार है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा पी ओ क्यू 110 डिग्री है ये, तो हम लोग यहाँ वाला निकालना है PTQ, ये एंगल निकालना है, ठीक है। हम बता रहे हैं ये वाला एंगल PTQ, ये एंगल निकालना है। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श रेखा बनता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो क्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनता है यहाँ पर कितना 90 डिग्री होता है, और यहाँ भी कितना होता है, यहाँ भी हम लोग का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 110, तीनों जोड़ेंगे और ये वाला एंगल निकालना है, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि 1 2 3 4 कोण है, 4 कोण को जोड़ने पे 360 आता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 360 में से अगर ये तीनों एंगल को जोड़ के घटा देंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ लेते हैं। 90 90 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और 110 डिग्री है, जोड़ा जाएगा 9 9 10, कितना हो गया, 9 18 19 हो गया, और एक 2 हो गया, यानी कि 290 हो जाएगा जोड़ने पे, ठीक है। तो 290 को ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखिए, जो निकालना है उसको x, और यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पर 110 है प्लस यहाँ पर 90 है तो 90 लिखेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये दोनों जोड़ देंगे, तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 290 हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री, और 290 उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 290। तो यहाँ से 10 देंगे 300 हो जाएगा, और 60 यानी 70, टोटल 70 आना चाहिए आंसर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है भी, तो ये आंसर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों बराबर है, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2πr, और एरिया का फॉर्मूला πr²। पाई से पाई कट गया, इधर बचा 2r, उधर r² है उसको लिख सकते हैं r × r, तो फिर से r से r कट गया तो 2 = r बचा, यानी रेडियस कितना मिल गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। एक घोड़ा 60 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान में बंधा हुआ है। घास का मैदान है, 7 मीटर की रस्सी लंबी है, ठीक है, 7 मीटर है। यहाँ पर घोड़ा को बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जितना भाग में घोड़ा चल सकता है। तो घोड़ा पूरा एक चक्कर ऐसे चल सकता है, यानी ये बन जाएगा वृत्त, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, πr² होता है, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, r², 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 22 × 7 बचेगा, गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो एक
12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे पर रखा जा सकता है। तो हम लोग एक कमरा बनाएंगे, तो ये कमरा बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाते हैं कमरा। तो ये कमरा है, इसमें हम लोग को बांस रखना है। तो अगर बांस को रखना है तो सबसे मैक्सिमम हाइट कैसा होगा, इस कोने पे ऊपर में रखेंगे और इस कोने पे नीचे इस तरह से रखेंगे। क्या बोल सकते हैं कि इसके डायगोनल के फॉर्म में रखेंगे बांस को, है ना। तब जाके क्या होगा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लंबा हम लोग बांस इस रूम में हटा सकते हैं। तो एक क्यूब का डायगोनल हो गया, तो क्यूब का डायगोनल वाला फार्मूला लगेगा, वो क्या होता है, √L² + B² + H² होता है डायगोनल का लेंथ निकालने का फार्मूला क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हम लोग के पास में L है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस B ब्रेथ कितना है, चौड़ाई 8 है, तो 8 × 64 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। और ऊंचाई कितना है, गलत कर दिया, 9 था। ठीक है, 9 है तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा, और ऊंचाई 8 है तो 8 × 64 हो जाएगा। सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, 4 5 4 9 6 8 14 हो गया। ठीक है, 14 और 4 कितना 18 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, तो अंडर रूट में कितना आया 289। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 289 को 17 × 17 लिखा जा सकता है, 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो बाहर कितना आएगा 17, रूट से दो पेयर है ना, तो यहाँ से बाहर कितना आएगा 17 आएगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो 17 मीटर इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे 29 क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उच्च वर्ग सीमा और संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ओगिव बनाते हैं, ये संचय बारंबारता उच्च वर्ग सीमा से जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसमें अगर हम लोग यहाँ अपर क्लास लिखेंगे, यानी कि उच्च वर्ग सीमा इधर लिखते हैं और यहाँ पर संचय बारंबारता CF इधर लिखते हैं, तो इसके बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये कम से स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है, यानी लेस से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको लेस देन ओगिव बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ, कम से कम प्रकार का त्वरण होगा। ठीक है, ग्राफ में, यानी लेस देन ओगिव इसका आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो हमेशा PE प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा या 1 के बराबर आ सकता है, या 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ सकता है। इससे बड़ा नहीं आएगा, इसके बाहर का नहीं होगा, इसी के बीच में रहेगा, है ना। 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू होता है। बट हम लोग यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर B में 1.5 है, जो कि क्या है 1 से बड़ा वैल्यू है, इसलिए ये क्या प्रायिकता नहीं हो सकता है, और ये हम लोग का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 30 आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है क्वेश्चन, 30 का 30 क्वेश्चन हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अब जो है वीडियो जो आएगी वो रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी 31 क्वेश्चन का, और वो बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू चैनल पे हम डाल रहे हैं, ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चैनल और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन हिट कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।